नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 14 से भावार्थ का पाठन करती हूँ। आइए गुरु वंदना करके शुरू करती हूँ। आप सब लोग मेरे इस भावार्थ को सादर प्रेम पूर्वक सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासाय एकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राजमति धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु ससत अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सो भक्तजनों, आइए तुलसी गीत रामायण का 14 दोहा से इसका भावार्थ का पठन पाठन शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, आनंद लीजिए और इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। तो चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लग जाएं। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती है और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जब लिखने बैठते हैं तो सबसे अनुनय विनय करते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं बार बार निहोरा कर रहा हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि का यश वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप लोग सब रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। इस प्रकार से कहते हैं, जो सुनने वाले हैं वे सब मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से बड़ा विपरीत कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, यहाँ तक कि तुलसीदास जी महाराज ने खर दूषण की वंदना की, वाल्मीकि के चरण कमल की वंदना की, खर दूषण की वंदना की। जो खर दूषण को वाल्मीकि श्री हनुमान जी तुलसीदास जी महाराज ने खर दूषण को दोष से रहित बताया है। चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ और जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुवीर का निर्मल यश वर्णन करते समय स्वप्न में भी खेद अर्थात
थकावट नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। हे देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की मैं वंदना करता हूँ हाथ जोड़कर, और कहता हूँ कि हे सब मेरे देवगण, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को दूर करती हैं, हरती हैं पापों को, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने का अज्ञान का नाश कर देती हैं। जवान पर बैठ जाती हैं, लेखनी पर बैठ जाती हैं, इससे अज्ञानता नष्ट हो जाती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शिव जी और पार्वती माता को, हनुमान जी महाराज को, सबको तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं। जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, उनको अपना गुरु और माता पिता बताते हैं। जो दीन बंधु हैं और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति हैं, श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई अर्थ ठीक नहीं होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ, श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ही ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से मुक्त होकर सुंदर कल्याण और के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। इस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी को साक्षी मान कर करके तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ शिव जी की कृपा से वो सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक अर्थात धाम में बसा कर दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ।
अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। भाइयों में से सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम के चरणों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करके रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा निधि सुमंत्रानंदन श्री लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वो सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, कुशल, सकुशल, सुशील और श्री भगत जी के पीछे चलने वाले हैं, श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम, पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, जो बिना किसी लोभ लालच के भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, निष्काम निस्वार्थ सेवा करते हैं। मैं सबकी वंदना करता हूँ। सुखदेव जी, संकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुषधारी, बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न जो
एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक हैं। और उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज हैं, और राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से पहले ही पूजे जाते हैं। करना है बस। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप प्रतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीने हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।